नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में नौजवानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रही है। खासकर हम संविदा कर्मी की बात करते हैं। संविदा कर्मी जो है समायोजन की बात लगातार उठा रहे हैं, साथ ही साथ उनका जो वेतन वृद्धि है उसके लिए भी लगातार मांग उठा रहे हैं। कई संविदा कर्मी का वेतन जो है 2000 से नीचे है, किसी का 3000, किसी का 4000, किसी का 10,000, किसी का 12,000 और किसी का 15,000। कहने का मतलब ये है कि इतना कम वेतन में उनका गुजारा भत्ता कैसे करेगा, कैसे होगा उनके परिवार का भरण पोषण। इसलिए हमारे साथ आज है नरेश महतो जी, जो कि एक समाज सेवी हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अच्छे लीडर हैं और समाज में जो भी कुरीतियां होती हैं बढ़ चढ़ के आवाज उठाते हैं, उनके मुखर होकर सरकार से मांग को रखते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहते हैं कि जिस तरह बिहार के नौजवान संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है पता नहीं क्यों उनकी मांगों को लेकर क्यों सेंसिटिव नहीं है। जैसे उनका पहला मांग है कि हमें समायोजित किया जाए, यानी हमारा परमानेंट किया जाए। दूसरा ये है कि उनका जो वेतन है वो काफी कम है। उसी के साथ जो सरकारी कर्मी उस तरह का काम करते हैं उनको अच्छा खासा वेतन मिलता है, पर उनका जो वेतन है बहुत कम मिलता है। इतना कम है कि उनका 5 परिवार का भरण पोषण होना बहुत ही मुश्किल है। और इस तरह सामान्य काम सामान्य वेतन का जो कॉन्सेप्ट है सरकार का संविधान में, वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो एक तरह से बिहार के नौजवान दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब में जाके मजदूरी करने पर, नौकरी करने पर मजबूर है, और बिहार सरकार जो है जिनको नौकरी मिली हुई है वो लोग परेशान है। क्या कहना चाहिएगा सरकार से, क्या आपकी मांग रहेगी? नरेश महतो। बेनिफिट टीवी के पत्रकार रविंद्र पासवान जी लगातार संविदा कर्मी का जो समस्या है उस समस्याओं को लेकर के बिहार के कई राजनीतिक दलों के नेताओं को झकझोरने का काम करते हैं। और इस परिस्थिति में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मैं मांग करता हूं कि संविदा कर्मियों के उचित जो मानदेय है महंगाई के हिसाब से उसको बढ़ाया जाना चाहिए। संविदा कर्मियों का जो डिमांड है अस्थायी नियुक्ति का, तो हम समझते हैं कि संविदा कर्मी में ऐसे लोग बिहार में कार्यरत हैं जो समाज के दबे कुचले, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज से आते हैं, जिनको परिवार का भरण पोषण बढ़िया से नहीं हो पाता है। ये बहुत आशा और विश्वास के साथ संविदा कर्मी बने थे कि बिहार सरकार हम लोग के जीवन में जो बदहाली है निश्चित तौर से खुशहाली लाने का काम करेगा। तो मैं समझता हूं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, गरीबों, पिछड़ों, दलितों के उत्थान में लगातार कार्यरत हैं। उस परिस्थिति में संविदा कर्मियों का जो सवाल है वो सवाल 2025 नए वर्ष आने वाला है। कुछ ही दिनों में 2025 में देश प्रवेश कर जाएगा। तो नई समस्या के निदान के लिए संविदा कर्मी हमारे बिहार के समाज के हैं। हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में निश्चित तौर से एनडीए गठबंधन को वोट भी करते हैं। उस परिस्थिति में गंभीरतापूर्वक एनडीए के सभी नेताओं से, खास करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी से मैं सादर अपील करूंगा कि संविदा कर्मियों का जो सवाल है वो बिहार का जनमानस के बीच में बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों के निदान के लिए बिहार सरकार को तत्काल कदम उठाते हुए संविदा कर्मियों के डिमांड को पूरा करना चाहिए। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ एक और सवाल है, बढ़ती हुई महंगाई में
वृद्धा पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, समाज में ऐसे लोगों को वृद्धा पेंशन दिया जाता है जिसका भरण पोषण बढ़िया से नहीं होता है। तो वर्तमान में सरकार की ओर से जो 400 रुपया वृद्धा पेंशन के रूप में दिया जाता है, बढ़ती हुई महंगाई में अपर्याप्त है। इसे बढ़ा करके तत्काल प्रभाव से वृद्धा पेंशन को 3000 रुपया करना चाहिए, ताकि सभी बुजुर्गों को एक राहत मिले और चेहरे पर मुस्कान आए। ऐसा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मैं अपेक्षा करता हूं, मैं डिमांड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नरेश महतो जी, जुड़ गए और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि संविदा कर्मी को उचित मांग मिलना चाहिए और साथ ही वृद्धा पेंशन धारी जो है उनका भी मांग जायज है और इस महंगाई को देखते हुए उनका भी वृद्धि होना चाहिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये आवाज जो है सरकार के कानों तक पहुंच सके और गरीब गुरबा को उसका न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत।